हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 16। आरोही अपने कमरे में कुछ सोचते हुए इधर से उधर टहल रही थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। तभी वहां तनीषा और निकिता आई। तनीषा बेड पर बैठते हुए आरोही से बोली, क्या बात है मिस क्वीन, ऐसा क्या सोच रही है जो तू इतना खुश हो रही है? आरोही पीछे पलटते हुए निकिता और तनीषा के सामने सोफे पर बैठते हुए बोली, नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं, मुझे तुम दोनों की एक हेल्प चाहिए। निकिता और तनीषा आरोही की बात सुनकर उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। निकिता ने सवाल किया, हेल्प? कैसी हेल्प? आरू, सब ठीक तो है ना? आरोही निकिता के सवाल पर मुस्कुराकर बोली, रिलैक्स, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए। क्या तुम दोनों मेरी हेल्प करोगी? इनफैक्ट मुझे हेल्प तनु तुझसे चाहिए, तो तू मेरी हेल्प करेगी ना? तनीषा मुस्कुराकर बोली, ये भी कोई पूछने की बात है भला? ऑफ कोर्स मैं तेरी हेल्प करूंगी, बोल क्या करना है? आरोही ने उसे प्रदीप के बारे में सारी बात बता दी कि कैसे प्रदीप कॉलेज में सबको परेशान करता है और अब तो जूनियर्स की रैगिंग करता है, उनकी भी रैगिंग करेगा। बस ये नहीं बताती कि उसने ये सब बातें प्रिंसिपल ऑफिस से सुनी थी। निकिता थोड़ा गुस्से से बोली, ये प्रदीप तो बड़ा ही घटिया इंसान है। आरोही की बात सुनकर तनीषा बोली, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? आरोही उसे समझाते हुए बोली, तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कल जब हम कॉलेज जाएंगे और अगर उसने हमारी रैगिंग करने की कोशिश की तो तुझे उसे उकसाना है बस, ताकि वो गुस्से में खुद से ही ये एक्सेप्ट कर ले कि वो खुद को इस कॉलेज का मालिक समझता है, अपने पापा के पैसों का और उनके रिसोर्सेज का गलत यूज करता है। बस बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगी। निकिता हैरानी से बोली, तू क्या करने वाली आरू? आरोही मुस्कुराकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस उस प्रदीप का घमंड तोड़ूंगी और मिस्टर अग्रदीप शर्मा को, जो अपने बेटे पर इतना भरोसा है ना, उसे तोड़ूंगी। उन्हें उनके बेटे की करतूत दिखाऊंगी जो उन्हें कभी नजर ही नहीं आती कि कैसे उनका बेटा उनके पैसों का गलत इस्तेमाल करता है, उनकी पावर का गलत यूज करता है। बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व, और जो लोग प्रदीप की वजह से परेशान रहते थे उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। तनीषा मुस्कुराकर बोली, समझ गई। अब तो ये बता कि तू ये सब करेगी कैसे? आरोही भी मुस्कुराकर बोली, मैं ना उन्हें कॉल करके कॉलेज में बुलाऊंगी और बाकी तो वो खुद ही अपनी आंखों से देख लेंगे, तो मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। निकिता कुछ सोचकर बोली, और अगर उन्होंने आने से मना कर दिया तो? आरोही मुस्कुराकर बोली, नहीं कर पाएंगे। तनीषा हैरानी से बोली, तू ऐसा क्या करेगी? आरोही मुस्कुराकर बोली, कल सुबह ही उन्हें प्रदीप के खिलाफ सारी बात बता दूंगी और उन्हें चैलेंज करूंगी कि अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो वो मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, और अगर सही हुई तो? तनीषा हैरानी से, तो? आरोही मुस्कुराकर, तो वो खुद प्रदीप की पनिशमेंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब उन्हें ये पता चलेगा कि प्रदीप कॉलेज में क्या क्या करता है तो वो खुद उसे सजा देंगे, और हो सकता है कि उसे कॉलेज से निकालवा लें, क्योंकि बात उसकी रेप्यूटेशन पर आ जाएगी। तनीषा कुछ सोचकर बोली, तुझे सच में लगता है कि वो आएंगे कल? अगर उन्होंने तेरी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तेरी बात नहीं मानी तो? आरोही ने उसे देखकर कहा, नहीं, वो मुझे गलत साबित करने के लिए जरूर आएंगे, देख लेना। और अगर नहीं आई तो? निकिता ने हैरानी से पूछा, तो? आरोही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर प्लान बी काम जरूर करेगा। निकिता ने हैरानी से सवाल किया, और प्लान बी क्या है? आरोही कुछ सोचकर बोली, फिर हम प्रदीप का वीडियो बनाकर उन्हें भेज देंगे, ये तो काम जरूर करेगा। तनीषा और निकिता दोनों मुस्कुराकर, नॉट बैड आरू, तेरा प्लान सुपर्ब है। आरोही मुस्कुराकर बोली, वो तो है, बिल्कुल मेरी तरह, है ना? उन दोनों ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद तनीषा अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, अभी मुझे चलना चाहिए, वरना मैं अपनी डांस क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। तनीषा दरवाजे के पास पहुंचकर पलटकर बोली, कल हमारा प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट होगा, ओके बाय, बोलकर बाहर से चली गई। उसके जाने के बाद आरोही सोफे से खड़ी होकर विंडो के पास जाकर तनीषा को जाते हुए देखने लगी और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। निकिता आरोही के पास आकर बोली, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? क्या करने वाली है तू?
निकिता की बात सुनकर आरोही पलटकर हैरानी से उसे देखने लगी। निकिता उसे हैरानी से खुद को देखता पाकर मुस्कुराकर बोली, ऐसे क्या देख रही है? जैसे तू हम लोगों को अच्छे से समझती है ना, वैसे ही मैं भी तुझे बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे पता है तूने जो तनु को प्लान बताया वो सिर्फ आधा प्लान है और तू उससे भी बड़ा कुछ करने वाली है। तो बता, ऐसा क्या करने वाली है तू? आरोही मुस्कुराकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं, जो दो लोग एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही दूर हो गए थे उन्हें मिलाने की एक कोशिश करने वाली हूँ। निकिता कंफ्यूजन में बोली, मतलब? आरोही मुस्कुराकर बोली, तनु को उसके पापा से मिलाने वाली हूँ यार। अजय अंकल को उनकी बेटी वापस करने वाली हूँ। निकिता खुशी से बोली, लेकिन तू ये करेगी कैसे? आरोही उसके पास जाकर उसके कान में बोली, काम हो जाने के बाद पता चल जाएगा डार्लिंग। निकिता मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन यार कुछ हिंट तो दे दे। आरोही पीछे पलटते हुए, कहा ना काम हो जाएगा तब बता दूंगी, अब तू जाना। इतना बोलकर उसे रूम से बाहर निकालकर बाय करके वापस अपने रूम में आ गए। निकिता बाहर से ही बोली, अरे पर आरू, ठीक है बाद में बता देना, कहकर अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद आरोही खुद से ही बोली, तनु, अब तुझे तेरी गलती का एहसास कराने का टाइम आ गया है। तुझे तेरी गलती का एहसास होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए कि अंकल ही गलत नहीं थे। उन्होंने जो किया था उसमें उनकी गलती थी, जिसकी वो सजा भी भुगत चुके हैं। इनफैक्ट अभी भी भुगत रहे हैं अपने बच्चों से और वाइफ से दूर रहकर। लेकिन फाइनली कल तुझे तेरी गलती का एहसास हो जाएगा। उसके बाद तू अंकल से और नाराज नहीं रह पाएगी। कल तुझे समझ आ जाएगा कि उन्हें प्रॉब्लम तेरे उनका नाम यूज करने से नहीं थी, बल्कि उन्हें प्रॉब्लम इस बात से थी कि तू उनका नाम मिसयूज करती है और वो ये नहीं चाहते थे कि तू उनका नाम लेकर दूसरों को परेशान करे, पर तूने उन्हें गलत समझ लिया। आई नो इस वजह से तुझे तेरे भाई और माँ से दूर होना है, लेकिन तुझे समझना होगा इसमें उनकी भी गलती नहीं थी। अब कल जब प्रदीप अपने पापा का नाम यूज करके तुझे डराने की कोशिश करेगा ना, तब तुझे समझ आ जाएगा कि अंकल ऐसा क्यों करते थे, क्यों नहीं चाहते थे कि तुम दोनों उनके नाम को यूज करें किसी को डराने के लिए। और फिर फाइनली अंकल को उनकी बेटी वापस मिल जाएगी और तुझे तेरे डैडा, जिन्हें तू बहुत मिस करती है, पर तेरे उन्हें गलत समझने की वजह से तू उन्हें माफ नहीं कर रही थी। फ्लैशबैक एंड। आरोही का पूरा प्लान सुनने के बाद ध्रुव और कुणाल का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। ध्रुव मन में बोला, क्या लड़की है यार, मैं कहाँ इसको सीधी सादी बहन जी टाइप समझ रहा था, और ये क्या निकली, एक तीर से दो निशाने। वहीं कुणाल भी आरोही से अच्छा खासा इम्प्रेस हो चुका था। कुणाल मन में बोला, वाओ मिस वंडर गर्ल, यू आर अमेजिंग। फिर तनीषा की तरफ देखकर मन में बोला, पता नहीं क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ बचपन में जो तुम्हें अपनी माँ और भाई से दूर होना पड़ा, लेकिन अभी मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम्हें तुम्हारे पापा तो मिल गए। आरोही की बात सुनने के बाद निकिता बोली, तो ये था तेरा प्लान? मतलब तूने अंकल और तनीषा के बीच की गलतफहमी भी दूर कर दी और प्रदीप को भी कॉलेज से निकलवा दिया। तनीषा जो इतनी देर से अपना सिर झुकाए आरोही की बात सुन रही थी, आरोही की तरफ देखकर अचानक से बोली, अब तो सीधे सीधे बताएगी कि डैड ने तुझे क्या पनिशमेंट दी है। तनीषा की बात सुन आरोही और निकिता दोनों ही शॉक्ड होकर तनीषा को देखने लगी। वही कुणाल और ध्रुव भी हैरान हो गए। आरोही हैरानी से तनीषा की तरफ देखने लगी तो तनीषा बोली, ऐसे क्या देख रही है? तू ही नहीं है जो मेरा चेहरा देख के मेरे दिल का हाल पता लगा सकती है। मैं भी तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ और डैड को भी, तो अब बता दे चुपचाप। आरोही हकलाते हुए बोली, वो एक्चुअली। तनीषा बीच में ही बोली, इसका मतलब मैं सही हूँ, तुझे पनिशमेंट मिली है? निकिता हैरानी से बोली, लेकिन शर्मा अंकल ने तो तुझे पनिशमेंट मिलने नहीं दी थी ना? आरोही उन दोनों की तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, हाँ। तनीषा कड़क आवाज में बोली, मुझे सच बता आरोही, तूने खुद लिए ना पनिशमेंट? छोड़ ये सब, अब मुझे पूरी बात बता, सब जानना है मुझे ऑफिस में क्या हुआ था। फ्लैशबैक, प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। उनके सामने बाली चेयर पर अग्रदीप भी बैठे हुए थे। प्रिंसिपल के सामने सभी सीनियर अपना सिर झुकाए खड़े हुए थे और आरोही साइड में अपना सिर झुकाए खड़ी थी। प्रिंसिपल मिस्टर शर्मा की तरफ देखकर बोले, बोलो अग्रदीप, क्या कह रहे थे तुम? अग्रदीप बोले, मुझे इसका टीसी दे दो, अभी यहाँ नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल हैरानी से कहने को हुए, पर अग्रदीप बीच में ही बोले, पर वार कुछ नहीं, मैंने ये फैसला ले लिया है और यही मेरा फाइनल डिसीजन है। तुम इसका एडमिशन कैंसिल करो।
प्रिंसिपल ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हें प्रदीप का ट्रांसफर सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा। प्रदीप चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही अपने पापा से कुछ भी कहने की, लेकिन वो आरोही को बुरी तरह घूर रहा था। अब प्रिंसिपल उन सीनियर की तरफ देखकर बोले, आप साहब, आप सबको पता है ना, रैगिंग इट्स अ क्राइम। फिर भी आप रैगिंग कर रहे थे। आज तक कभी इस कॉलेज में रैगिंग नहीं हुई, लेकिन तुम सब ने कॉलेज के रूल तोड़े हैं, तो सबको पनिशमेंट मिलेगी। आप सभी को 6 महीने के लिए कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाता है। कल सभी अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे। सभी प्रिंसिपल की बात सुनकर शॉक्ड हो गए, लेकिन किसी में भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे। प्रिंसिपल दोबारा बोले, अब आप लोग जा सकते हैं। आप सबको रेस्टिकेशन लेटर मिल जाएंगे। सभी वहां से अपना सर झुकाए चले गए। अब ऑफिस में बस प्रिंसिपल, अग्रदीप, प्रदीप और आरोही ही बचे थे। अब प्रिंसिपल आरोही की तरफ देखकर बोले, और आरोही, मुझे पता है तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, बट तुमने कॉलेज के रूल्स तो थोड़े ही हैं, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें पनिशमेंट तो देनी होगी। आरोही प्रिंसिपल की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए बोली, आई नो सर, मैंने गलती की है तो मैं उसकी सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप जो चाहे मुझे वो सजा दे सकते हैं। आई एम रेडी फॉर इट। प्रिंसिपल कुछ कह पाते उससे पहले ही अग्रदीप बोल पड़े, नहीं अजय, आरोही ने ऐसी कोई गलती नहीं की है। उसने तो बस एक ऐसे इंसान पे हाथ उठाया है जिसको लड़कियों की रिस्पेक्ट करना तक नहीं आता। जो लड़कियों पर हाथ उठाने वाला था उसी को सजा दिया। उसने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई सजा मिले। उनकी बात सुनकर आरोही बोली, नहीं अंकल, मैंने गलती की है तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल की तरफ देखकर बोली, सर, आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। आरोही की बात सुन अग्रदीप आरोही से बोले, पर आरोही, आपकी कोई गलती नहीं थी बेटा, मैं आपको सजा नहीं मिलने दूंगा। आरोही मुस्कुराकर बोली, लेकिन मैंने कॉलेज के रूल्स तोड़े हैं और मैं ये भी नहीं चाहती कि कोई भी सर पर यह आरोप लगाए कि मैं उनकी बेटी की दोस्त हूँ तो उन्होंने मुझे सजा नहीं दी मेरे रूल्स तोड़ने के बावजूद भी। आरोही की बात सुन अग्रदीप बोले, लेकिन पनिशमेंट तो मैं तुम्हें नहीं मिलने दे रहा ना। आरोही मुस्कुराकर दोबारा बोली, वही तो, आप मुझे पनिशमेंट नहीं मिलने दे रहे, ये बात और स्टूडेंट्स को कौन बताएगा? उन्हें तो यही लगेगा ना कि मुझे पनिशमेंट इसलिए नहीं मिली क्योंकि प्रिंसिपल सर मेरे अंकल लगते हैं। आरोही की बात सुन अग्रदीप और प्रिंसिपल दोनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अग्रदीप मुस्कुराकर बोले, अच्छा ठीक है, तुम चाहती हो ना कि तुम्हें तुम्हारे गलती की पनिशमेंट मिले, ताकि कोई तुम्हारे प्रिंसिपल अंकल को गलत ना समझे, है ना? आरोही में अपना सर झुकाकर हाँ में हिला दिया। अग्रदीप प्रिंसिपल से बोले, ठीक है अजय, तुम आरोही को पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन तुम उसे कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दोगे। उनकी बात सुन प्रिंसिपल ने अपनी पलकें हाँ में झपका दी। प्रिंसिपल आरोही की तरफ देखकर कुछ बोले तो आरोही हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, क्या ये मेरी पनिशमेंट है? कॉलेज कैंटीन। आरोही की बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गईं। तनीषा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुझे ना सबकी पड़ी रहती है, अपने बारे में कभी सोचती भी है? क्या होगा तेरा आरू? निकिता भी हैरानी से बोली, हाँ आरू, क्या जरूरत थी तुझे खुद पनिशमेंट लेने की जब शर्मा अंकल तुझे माफ करने को कह रहे थे प्रिंसिपल सर से। आरोही अपना सर झुकाकर बोली, मैं। तनीषा आरोही की बात को बीच में काटते हुए बोली, इसने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि कोई भी डैड पर ये इल्जाम लगाए कि उनके लिए सभी स्टूडेंट बराबर नहीं है। ये मेरी दोस्त है, इसी वजह से डैड ने इसे पनिशमेंट नहीं दी। कितनी पागल है ये ना, ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है, खुद की तो कभी कोई परवाह ही नहीं रहती। दूसरों के लिए सबसे लड़ जाएगी, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं करेगी। आरोही कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर तनीषा को देखते हुए बोली, उसके लिए तू है ना? ध्रुव मन में बोला, क्या आज के भी टाइम में कोई ऐसा होता है जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है? सच में मिस आरोही, तुमने मेरी आज लड़कियों के बारे में एक सोच को गलत साबित कर ही दिया कि सभी लड़कियां मतलबी और खुद गर्ज नहीं होती हैं, जिनको झूठ बोलना और धोखा ही देना आता है। कुणाल ध्रुव से बोला, सच में ध्रुव, शी इज अ रियली नाइस गर्ल। बहुत कम लोग ही ऐसे मिलते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचें। आरोही ने पहले पूरे कॉलेज के बारे में सोच के प्रदीप को कॉलेज से निकलवाया ताकि और स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो, और फिर अपनी दोस्त के बारे में सोचकर उसके डैड से उसे मिलाया। प्रिंसिपल सर की परेशानी दूर की और उन्हें ये सब जताया भी नहीं, और कोई उन पर गलत इल्जाम ना लगाए, इसलिए खुद के लिए पनिशमेंट लेने को तैयार भी हो गई। ऐसा कौन कर सकता है?
ध्रुव कुणाल की बात पर कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो जानना चाहता था कि आरोही को क्या पनिशमेंट मिली है। तनीषा आरोही की तरफ देखकर बोली, चल बता क्या पनिशमेंट मिली है तुझे। आरोही मुस्कुराकर बोली, ऐसी पनिशमेंट मिली है जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। निकिता हैरानी से बोली, ऐसी क्या पनिशमेंट मिली है। आरोही हंसते हुए, फ्रेशर्स पार्टी। तनीषा कंफ्यूज होकर बोली, क्या। आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ, एक हफ्ते बाद कॉलेज में जूनियर्स के वेलकम के लिए फ्रेशर्स पार्टी होनी है। मुझे फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करने की पनिशमेंट मिली है। निकिता हैरानी से बोली, क्या मतलब, तू खुद के ही वेलकम के लिए खुद ही पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। आरोही मुंह बनाकर बोली, मुझे खुद की वेलकम पार्टी खुद ही ऑर्गेनाइज करनी होगी। तनीषा हैरानी से बोली, तू क्या अकेले पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी। आरोही मुस्कुराकर बोली, नहीं, मुझे ना अपने सीनियर्स को असिस्ट करना होगा पार्टी की तैयारी करने में। तनीषा राहत की सांस लेकर बोली, थैंक गॉड कि शर्मा अंकल ने तुझे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलने दी, वरना तूने तो खुद की बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर ली थी। निकिता आरोही को समझाते हुए बोली, आरू, आगे से ऐसा कभी मत करना, समझी तू। आरोही मुस्कुराकर बोली, हाँ समझ गई, ऐसा नहीं करूंगी आगे से, ठीक। तनीषा चिढ़कर बोली, कुछ नहीं समझी तू, आगे कभी फिर ऐसी ही नौबत आई तब भी तू ऐसा ही कुछ करेगी। आरोही कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराकर उसे देखने लगी। वहीं कुणाल और ध्रुव दोनों को ही आरोही की पनिशमेंट जानकर शांति मिली। आरोही अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, चले अब क्लास में, अपनी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है। वो दोनों भी खड़े होकर बोली, हाँ चलो। तीनों ही अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए चली गई। ध्रुव भी अपनी जगह से खड़े होकर बोला, अब चलें क्लास में, अपनी क्लास का भी टाइम होने वाला है। कुणाल मुस्कुराकर, या व्हाई नॉट। वो दोनों भी क्लास की तरफ बढ़ गए। आरोही, तनीषा और निकिता तीनों ही क्लास में जाने ही वाली थी कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। हे लिसन आरोही। इस आवाज को सुनकर तीनों ने पलटकर देखा तो वहां पर दो लड़के खड़े थे और उन्हीं की तरफ चलकर आ रहे थे। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।